प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। पवित्र चालीसा का यह पवित्र समय हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर दंड देने वाला नहीं बल्कि अवसर देने वाला परमेश्वर है। आज का वचन हमें सिखाता है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि परमेश्वर की दया उसे ढक न सके। आज हम उस परमेश्वर के सामने खड़े हैं जो न्यायी भी है और दयालु भी। मैं उन सभी का विशेष धन्यवाद देता हूँ जो नियमित रूप से इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, इससे आशीषें प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप वास्तव में कई लोगों के जीवन में प्रकाश बन रहे हैं और प्रभु आपको इसके लिए प्रतिफल दे। आज हम अपने हृदय को खोलें क्योंकि आज का संदेश है पश्चाताप करो और परमेश्वर दया करेगा। आइए अब हम हमारा आज का मनन का वचन सुने जो कि नबी योना का ग्रंथ से है, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10। परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास आया, उठ निनवे नगर में जा और वह संदेश सुना जो मैं तुझसे कहूँ। योना गया और कहा, 40 दिन में निनवे नाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास रखा, टाट ओढ़ा। राजा से लेकर छोटे बच्चे तक सबने पश्चाताप किया। जब परमेश्वर ने देखा कि उन्होंने अपने बुरे मार्ग से फिर गए तो उसने वह विपत्ति ना की जिसकी उसने घोषणा की थी। प्रिय भाइयों और बहनों, नबी योना की कहानी केवल एक भविष्यवक्ता की कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन की कहानी है। परमेश्वर ने निनवे को चेतावनी दी, लेकिन चेतावनी का उद्देश्य नाश नहीं था बल्कि परिवर्तन था। परमेश्वर कभी हमें चेतावनी इसलिए नहीं देता कि हमें डराए, बल्कि इसलिए कि हमें बचाए। निनवे एक पापी नगर था, लेकिन जब उन्होंने सुना तो उन्होंने अपने कपड़े ही नहीं बदले, उन्होंने अपना हृदय बदला। उन्होंने उपवास रखा, उन्होंने घमंड छोड़ा, उन्होंने बुराई छोड़ी और परमेश्वर ने दया की। पवित्र चालीसा के इस काल में परमेश्वर हमें भी बुला रहा है। क्या हम केवल उपवास करेंगे या अपने जीवन की दिशा बदलेंगे? क्या हम केवल राख माथे पर लगाएंगे या पापों को हृदय से हटाएंगे? परमेश्वर दया करना चाहता है, पर दया वहां उतरती है जहां पश्चाताप होता है। आज यदि हमारे जीवन में अहंकार है, अन्याय है, क्षमा न करना है, छल है, बुरी आदतें हैं, तो आज समय है लौटने का। परमेश्वर निनवे को बचा सकता है तो वह हमारे परिवार को भी बचा सकता है, वह हमारे टूटे रिश्तों को भी बचा सकता है, वह हमारे पापों को भी क्षमा कर सकता है। तो आइए अब कुछ क्षण हम शांत हो जाएं, अपने हृदय से पूछें, क्या मैं किसी बात में परमेश्वर से दूर चला गया हूँ? क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ मुझे पश्चाताप की आवश्यकता है? क्या मैं बाहरी धार्मिकता में जी रहा हूँ पर अंदर से खाली हूँ? आज हम सब निनवे की तरह झुक जाएं, राजा की तरह विनम्र हो जाएं और कहें, प्रभु मैं लौट आया हूँ। इसी भावना के साथ हम सब अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज हम तेरे सामने खड़े हैं अपने टूटे और अधूरे जीवन के साथ। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमसे गलतियां हुई। हमने तेरी आवाज को अनदेखा किया, हमने चेतावनियों को हल्के में लिया, हमने अपने मार्ग को सही समझा। हे प्रभु, हमें क्षमा कर। हम अपने जीवन से हर बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, हर कटुता को छोड़ना चाहते हैं, हर पाप से मुड़ना चाहते हैं। हमें सच्चा पश्चाताप दे, सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जीवन में।
हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे घरों में तनाव है, उसे शांति में बदल दे। यदि दूरी है, उसे निकटता में बदल दे। हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, विशेषकर वे जो अब परीक्षाएं लिख रहे हैं। उन्हें एकाग्रता दे, उन्हें आत्मविश्वास दे, उनके भय को दूर कर उनकी मेहनत को आशीष दे। हे प्रभु, जो शरीर, आत्मा या मन से बीमार है, उन्हें चंगा कर। जो अस्पताल में है, जो अवसाद में है, जो निराश है, उन्हें अपनी शांति दे। जो बेरोजगार हैं, उनके लिए नए अवसर खोल। जो अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमसे प्रार्थना के आग्रह कर रहे हैं, हे प्रभु, यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार हैं, तो उनकी प्रार्थनाएं सुन और उनके हृदय की इच्छाएं पूरी कर। हम सभी को हर पाप से बचा, हर दुर्घटना से बचा और अचानक और अस्वाभाविक मृत्यु से सुरक्षित रख। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। उन्हें सत्य और न्याय के मार्ग पर चला। हमारे देश और विश्व में धार्मिक सौहार्द, शांति और भाईचारा बनी रहे। हे प्रभु, जैसे तूने निनवे पर दया की, वैसे ही हमारे जीवन पर भी दया कर। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन जो हमने सुना हमें याद दिलाता है, परमेश्वर दंड से अधिक दया चाहता है, लेकिन दया वहां उतरती है जहां हम लौटते हैं। यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है, तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें। शायद कोई है जिसे आज पश्चाताप और आशा की आवश्यकता है। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे, हमारी रक्षा करें और हमें अपने मार्ग में स्थिर रखे। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुकी मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुकी मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया।